9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले यानी 8 सितंबर को पीएम मोदी के आवास पर एनडीए सांसदों के लिए डिनर का आयोजन किया गया था, लेकिन अब इसको रद्द कर दिया गया, जिसके चलते कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। तो क्यों आखिरी वक्त पर कैंसिल हुई पीएम की डिनर मीटिंग, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। 8 सितंबर को पीएम मोदी के आवास पर बीजेपी सांसदों को दी जाने वाली डिनर पार्टी को अचानक कैंसिल कर दिया गया, जिसको लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद पर चुनाव है। ऐसे में बीजेपी की तरफ से अपने सांसदों को एकजुट करने और चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने की कवायद तेज कर दी गई है, लेकिन बीजेपी के आयोजन एक के बाद एक रद्द किए जा रहे हैं। पार्टी की तरफ से 3 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया था, जिसकी शुरुआत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर होने वाली डिनर पार्टी से होनी थी और फिर अगले दिन पीएम के आवास पर डिनर पर बैठक का आयोजन था, लेकिन ऐन वक्त पर कैंसिल कर दिया गया। इससे पहले नड्डा के आवास पर होने वाली डिनर पार्टी को भी कैंसिल किया गया था और अब मोदी के घर होने वाली डिनर पार्टी भी रद्द कर दी गई है। पीएम के आवास पर होने वाले डिनर को लेकर ऐन वक्त पे कैंसिल करने को लेकर वही कारण बताए गए हैं जो जेपी नड्डा की पार्टी कैंसिल होने पर दिए गए थे। डिनर क्यों रद्द किया गया, इसको लेकर अलग अलग दावे हो रहे हैं। बीजेपी की तरफ से सफाई आई है, जिसमें कहा गया है कि उत्तर भारत के कई इलाकों पर बाढ़ आई हुई है, जिसके चलते पीएम मोदी ने डिनर रद्द कर दिया है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में कुछ और ही चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि इस डिनर को इसलिए रद्द किया गया क्योंकि बीजेपी के कई सांसद इसमें शामिल नहीं होने वाले थे और ऐसे में अगर डिनर से कई सांसद गायब रहते तो बीजेपी की किरकिरी होनी तय थी। इसी के साथ विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के दावे पर भी मुहर लग जाती है, जिसमें वो अपनी जीत का ऐलान कर रहे हैं। वो दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के सहयोगी दल उनके साथ आ सकते हैं। ऐसे में अगर बड़ी संख्या में सांसद इस डिनर से गैर हाजिर रहते तो सरकार के लिए बड़ा झटका तो होता ही, साथ ही इससे बाहर भी उसकी किरकिरी होनी तय थी। यानी बीजेपी की इस बैठक पर पानी फिर गया, साथ ही बीजेपी के उन मंसूबों पर भी पानी फिर गया जिसके चलते ये डिनर आयोजित किया गया था, जो बीजेपी के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जा रहा। डीवी लाइव की रिपोर्ट।